सच बोलने के अच्छे परिणाम लोगों के सामने आएंगे तो लोग सच बोलने की प्रेरणा लेंगे। जब झूठ बोलने के गलत परिणाम लोगों के सामने आएंगे तो लोग झूठ बोलने से अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे। ये सीधी सी बात है। जो लोग गाली देते हैं, गाली देने के दुष्परिणाम आने चाहिए। जब गाली देने के दुष्परिणाम आने लगेंगे तो लोग गाली देना बंद करना लगेंगे। और जो गालियां दे रहे हैं तो वो कौन सी संस्कृति है? ये बौद्ध संस्कृति कतई नहीं है, ये ब्राह्मण संस्कृति है। बौद्ध लोग जो है, जिनका आधिपत्य है पूरे देश में, जो आज जिसे हम देश कहते हैं, वो तो बहुत छोटा है। इसमें आज पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है। जिसको आज आरएसएस गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है अखंड भारत अखंड भारत, वो तो जानती है अखंड भारत क्या होता है। अखंड भारत था सम्राट अशोक के समय में। तो इतने बड़े साम्राज्य पर जो है बौद्ध धर्म का बोलबाला था इस पूरे एशिया महाद्वीप पे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आज चर्चा करूंगा एक ऑडियो पर। ऑडियो यानी कि जब मैं फ़ोन पर किसी से बात करता हूं तो उस कॉल को जब रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको यूट्यूब पे डालता हूं तो ऐसी ही एक फ़ोन कॉल मेरे पास आई राहुल भार्गव नाम के व्यक्ति की, और उसने मुझे गालियां देकर संबोधित करना शुरू किया। शुरू में गालियां नहीं थीं, शुरू में उत्तेजना थी, हल्की फुल्की बातें कर रहा था। उसके बाद उसने गालियां देना शुरू कर दिया और अंत में फिर मैंने जो है फ़ोन काट दिया। अब यहाँ पर दो सवाल उत्पन्न होते हैं। एक तो ये कि जब वो गाली दे रहा था तो मैंने भी उसको गाली क्यों नहीं दी, और दूसरा ये कि मैंने फ़ोन काट दिया तो क्या मैं उससे डर गया। ये दोनों तरह की जो सवाल हैं मुझसे लोगों ने पूछे, और मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर हमें कोई गाली देता है तो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज के वातावरण में। जो हमारा रहन सहन है, जिन लोगों से हम रोज़ मिलते जुलते हैं, जिन लोगों से हम लोग रोज़ व्यवहार करते हैं, उनका आचरण शुद्ध नहीं है, उनके अंदर भी क्रोध है, गाली गलौज की उनकी भाषाएं हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा आजकल का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, बहुत दूषित है। ऐसे वातावरण में जहाँ पर हर पल कलह कलेश हो, क्रोध का वातावरण हो, गाली गलौज का वातावरण हो, बदला लेने की भावना हो, किसी ने किसी को गाली दे दी हो तो पलटकर गाली ही देने का जो संस्कृति है वो हो, तो ऐसे सांस्कृतिक माहौल में और कोई गाली दे तो वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है उसको पलट के गाली ना दे और फिर उससे बात करता रहे, ये बहुत असंभव सी चीज़ है और मेरे लिए भी असंभव है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब मेरे लिए बहुत संभव है, क्योंकि जिस वातावरण में मैं रहता हूँ, जिस वातावरण में पला बड़ा हूँ, उस वातावरण में ऐसी ही संस्कृति है कि जब भी कोई आपको गाली दे तो पलट के आपको भी गाली देनी है। गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर से। इस तरह के सांस्कृतिक माहौल में हम लोग जीने के लिए मजबूर हैं। इस तरह के विषैले वातावरण में हम जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जब राहुल भार्गव मुझे गाली दे रहा था तो मेरी चेतना ने काम किया, क्योंकि जो सेट पैटर्न ऑफ माइंड है, जो दिमाग का जो एक सेट पैटर्न है, संस्कृति जिसे कहते हैं, तो वो तो एकदम से ये कहती है कि इसको भी बड़ी ज़बरदस्त गाली दे, ऐसी गाली दे इसका मुंह बंद कर दे, ये दोबारा से कुछ बोलने लगना रह जाए, ऐसा कर दे। लेकिन मेरी चेतना ने कहा कि नहीं, अगर इस व्यक्ति की गाली का जवाब गाली से दिया तो पहली बात तो ये है कि उसके साथ में जो संवाद हो रहा है वो वहीं रुक जाएगा, और दूसरी बात ये है कि लोगों के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तीसरी बात ये कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
हमें ये बताकर गए हैं कि इस देश में कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है, कोई सामाजिक युद्ध नहीं है, बल्कि दो संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है। देखने में लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, इस तरह की आपको लड़ाइयाँ दिखाई देंगी। लेकिन वास्तव में भारत के अंदर केवल एक ही प्रकार का वर्ग संघर्ष है, और जो वो वर्ग संघर्ष है, वो जो दो वर्ग हैं, वो दोनों वर्ग जो है उनकी एक अपनी विशेष सांस्कृतिक विरासत है। जो वो सांस्कृतिक विरासत है उसका युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध कोई आज का नहीं है। ये युद्ध जो है बुद्ध के समय से चल रहा है, बल्कि हम कहें कि बुद्ध से भी पहले, जब से ये जो विदेशी लोग जिन्हें स्वर्ण कहा जाता है, ये लोग जब भारत में आए तो ये अपनी एक संस्कृति लेकर आए थे, और यहाँ के मूल निवासियों की अपनी एक अलग संस्कृति थी जिसका कोई आपस में मेल नहीं था, और जब मेल नहीं था तो आपस में टकराव था। वही संघर्ष था। उसी संघर्ष को पहचान कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में दो गंभीर वर्गों के बीच में सांस्कृतिक युद्ध चलता आ रहा है। ये इस देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई है। और ये जो वर्गीय संघर्ष है, ये सांस्कृतिक संघर्ष जो है, बुद्ध के प्रादुर्भाव के बाद एक स्पष्ट विभाजक रेखा के रूप में उभरा, और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया इसने। जब से जो बाहर के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के मूल निवासियों की ज़मीन पर उनकी संपदा पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाकर जो उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया, तो एक तरह से उनका यहाँ पर जो है आधिपत्य स्थापित हो गया था। लेकिन बुद्ध के प्रादुर्भाव के बाद एक क्रांति हुई, और उस क्रांति के कारण एक बहुत लंबे समय तक, लगभग 12वीं शताब्दी तक भारत में समण संस्कृति का आधिपत्य स्थापित रहा। लेकिन इस संस्कृति के आधिपत्य में, और वो जो ब्राह्मण संस्कृति के आधिपत्य में, जो कि बुद्ध से पूर्व यहाँ पर भारत में स्थापित थी, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। ब्राह्मण संस्कृति अपने अलावा किसी और को सहन नहीं करती है, वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जबकि बौद्ध संस्कृति के जितने भी राजा हुए, जितने भी सम्राट हुए, आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी भी किसी अन्य पंथ पर, किसी अन्य विचारधारा पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया। उनको अपने विचारों के, अपनी विचारधारा के, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार की खुली छूट दी। जब सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, तो अपने शिलालेखों के माध्यम से वो इस देश के लोगों को ये बताने का कार्य करते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप किसी भी पंथ के मानने वाले हों, आपको सिर्फ जीव हिंसा नहीं करनी है, आपको अनैतिक आचरण नहीं करना है। अब जो ये बातें हैं कि हमें अनैतिक आचरण नहीं करना है, हमें जीव हिंसा नहीं करनी है, लेकिन कोई संस्कृति ऐसी है जिसमें जीव हिंसा बहुत ज़रूरी है, जिसमें अनैतिक आचरण के बिना उनका काम नहीं चलता है, तो निसंदेह वो ये समझेंगे कि ये उनके खिलाफ धर्म आदेश है। तो इस तरह से जो है, अगर हम पूरे भारत के इतिहास को उठाकर देखें, तो 12वीं शताब्दी तक बौद्ध संस्कृति, समण संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर रहा। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मुस्लिम शासक आए और 712 से स्टार्ट हो गए थे आना जो है, और उनका जो पूरी तरह से जो शासन स्टार्ट हुआ, और जो हिंदू शासक भी हुए इस दौरान जो है, 12वीं शताब्दी के आते आते हिंदू शासक जो है, हिंदू धर्म जो है अपनी जड़ें जमाने लगा था, और ये जो ब्राह्मण संस्कृति है ये पुनः फलने फूलने लगी थी। और उसके बाद जो मुस्लिम्स का जो शासन आया, उसमें जो है यहाँ पर जो बौद्ध संस्कृति थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। और जब ये संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हुई, तो उसके बाद ब्राह्मण संस्कृति को मुस्लिम संस्कृति के साथ में फलने फूलने का मौका मिला। अभी जो आज की वर्तमान स्थिति में जो हम देखते हैं
आज पूरे भारत में हम देखते हैं कि हिंदुओं का बोलबाला है। इस देश में जो बड़ी संख्या में अगर सबसे पहले तो हिंदू रहते हैं, उसके बाद जो है मुस्लिम रहते हैं। इन दोनों की संस्कृति से अलग बौद्ध लोग जो है, जिनका आधिपत्य है पूरे देश में, जो आज जिसे हम देश कहते हैं, वो तो बहुत छोटा है। इसमें आज पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं है, इसमें जो और दूर दूर तक के सुदूर देश जो है वो शामिल नहीं है, जो कि सम्राट अशोक का जो अखंड भारत, जो जिसको आज आरएसएस गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, अखंड भारत अखंड भारत, वो तो जानती है अखंड भारत क्या होता है। अखंड भारत था सम्राट अशोक के समय में। तो इतने बड़े साम्राज्य पर जो है बौद्ध धर्म का बोलबाला था, इस पूरे एशिया महाद्वीप पे बोलबाला था। अरब कंट्रीज़ तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था। अरब कंट्री से इधर चलें तो थोड़ा सा यूनान की साइड में जो है खूब प्रचार प्रसार था। अगर कहें कि यूरोप तक बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज उस सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष बहुजन समाज कर रहा है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हम उस संस्कृति को जाने बिना, उस संस्कृति के मूल तत्वों को पहचाने बिना हम उस युद्ध में उतर गए हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी 14 अक्टूबर 1956 को, तो वो उन्होंने वहाँ से उस जो सांस्कृतिक युद्ध था उसकी शुरुआत की थी, जो कि बीच में बिल्कुल गायब हो गया था। बीच में ऐसा लगने लगा था कि ये जो भारत है बौद्धों का देश नहीं है, तो हिंदुओं का देश है। तो अगर हमें वास्तव में अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को पुनः हासिल करना है, और इस देश में आज जो भी बनिया ब्राह्मण क्षत्रिय अपने आप को कह रहे हैं, ये सभी लोग जो है, जब एक समय ऐसा था कि जब ये सभी बौद्ध थे, कुछ लोगों को छोड़कर हम कह सकते हैं कि 10-15%, अब मुझे संख्या का अच्छी तरह पता नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं जो ऐतिहासिक विरासत हमें जो है भारत की ज़मीन से मिलती है, दूर दूर तक देखने पे पता चलता है। जब अफ़गानिस्तान के बामियान में जो बुद्ध की इतनी विशालकाय मूर्ति जो चट्टानों काट के बनाई गई थी, जब हम उसको देखते हैं तो हम उससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इस भारत खंड पर, भारतीय महाद्वीप पर मात्र 10-15% की संख्या छोड़ दें तो बाकी सारे बौद्ध थे। तो इन सभी लोगों को फिर दोबारा से वो घर वापसी करवानी है, और ये जो घर वापसी का जो आंदोलन है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सबके हित में है। अब किसी के हित की बात को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब जो राहुल भार्गव जो हमें दे रहे हैं, यानी गालियाँ दे रहे हैं, और जो गालियाँ दे रहे हैं तो वो कौन सी संस्कृति है? ये बौद्ध संस्कृति कतई नहीं है, ये ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति के आप किसी भी चरण को उठा लीजिए, ब्राह्मण संस्कृति किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, ब्राह्मण संस्कृति के किसी विद्वान को उठा लीजिए, ब्राह्मण संस्कृति के आप किसी भी अंश को उठा लीजिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्रोध, गाली गलौज, बदले की भावना और हिंसा, आपको ये प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इसके अलावा अनैतिकता भी आपको जो है बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। इसके उदाहरणों से ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ जो हैं भरे पड़े हैं। अब ये तो रही इनकी बात, राहुल भार्गव जी जो उनके पास है वो हमें देंगे, उनके पास गालियां हैं तो हमें गाली देंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि जिस व्यक्ति के पास गालियां होती हैं तो वो इंसान कैसा होगा? अब मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, किसी के पास कचरा है, उसके पास ना तो रुपए हैं, ना पैसा है, ना गेहूँ है, ना चावल है, उसके पास कचरे का टोकरा है, और आप उससे कुछ मांगने आते हैं। भिक्षाटन करते थे ना हम लोग पहले, जो है क्या नाम है, जो भिक्खू संघ हुआ करता था, घर घर जाकर जो है भिक्षाटन करता था। अब कोई भिक्खू जो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास गया, उससे भिक्खा मांगी, भिक्खा तो मांगी है उसने अपने जीवन जीने के लिए, जो भोजन की आवश्यकता को पूरा करना है उसके लिए उसने भिक्खा मांगी, लेकिन अब उस व्यक्ति के पास जो है कचरे का टोकरा भरा पड़ा है। अब वो कचरे का टोकरा जो भरा पड़ा है और उसकी देने की इच्छा भी है, तो क्या देगा वो तो कचरा ही देगा ना। अब किसी आदमी के पास जो है खीर का टोकनी भरी पड़ी है तो वो खीर देगा। किसी के पास जो है पूड़ियाँ बनी हुई हैं, किसी पर गेहूँ है, किसी पर दाल है,
जिसके पास जो सामग्री है वही देगा। अब मान लीजिए किसी ने भिक्खू को जो है कचरा था, कचरा दे दिया, तो भिक्खू क्या करेगा बेचारा, क्या कहेगा उसको जो है। हालांकि उसके लिए जो है कोई दुष्ट वचन तो कहेगा नहीं वो, क्योंकि भिक्खू की जो प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। भिक्खू की जो प्रवृत्ति है वो तो सबके कल्याण की प्रवृत्ति है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई चरित्र चित्रण करना चाहे तो क्या इस संसार का कोई आदमी उसे अच्छा नहीं बताता है क्या? लेकिन जो भोजन का दान कर रहा है, जिससे किसी को जीवन मिल रहा है, उसके बारे में कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति जो है, क्या कभी उसके बारे में कोई गलत बोल सकेगा? इसी प्रकार से साथियों, जो राहुल भार्गव, जिसका ऑडियो अक्सर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में सिस्टम है, तो जिसका भी फ़ोन आता है वो रिकॉर्ड अपने आप हो जाता है। और कुछ लोग जो है बाद में रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, उनकी आवाज़ भी साफ दिखाई देती है कि रिकॉर्डिंग जो है ऑन हो गई है अब जो है। तो मैं तो कभी गलत बोलता नहीं हूँ। जब गलत बोलता नहीं हूँ तो डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि डर उसको लगता है जो गलत बोलता है। और जब हम गलत बोलते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए राहुल भार्गव के पास जो है वो हमें देता है, और जब वो हमें देता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम उसको ले लें या हम उसको लेने से इनकार कर दें। अब यहाँ भी एक और बात हो जाएगी, जब वो हमें दे रहा है और हम लेने से इनकार कर रहे हैं, और जब दूसरे लोग उस बात को सुन रहे हैं कि राहुल भार्गव जय भीम प्रकाश को क्या दे रहा है, और जय भीम प्रकाश उसको लेने से इनकार कर रहा है, तो राहुल भार्गव के पास क्या था, उसने क्या दिया? तो सबसे पहले तो उस राहुल भार्गव का चरित्र चित्रण होगा। लोग उसका विश्लेषण करेंगे कि ये राहुल भार्गव जो है किस क्वालिटी का आदमी है, ये किस धर्म को मानने वाला है, इस धर्म की संस्कृति क्या है, इस धर्म की सांस्कृतिक विरासत क्या है, इस धर्म ने इन लोगों को क्या सिखाया है, क्या इसी संस्कृति के आधार पर इस देश का निर्माण करने वाले हैं ये, क्या इसीलिए इस देश के लोग सुखी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं अन्य लोगों से, अपने सिवाय अन्य लोगों से घृणा का माहौल पैदा करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, उनसे हिंसा की बातें करते हैं, उनके खिलाफ जहर लोगों के दिमाग में घोलते हैं। तो इसलिए साथियों, जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि राहुल भार्गव ने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने उसे गाली नहीं दी, क्योंकि मैं भी बचपन से और अब तक उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ। और अगर मैंने गाली नहीं दी तो आप लोगों को मुझे जो है बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहिए, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, मेरा हौसला अफजाई करनी चाहिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, मुझे मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आपने बहुत सहनशीलता दिखाई, क्योंकि ये तो सहनशीलता का मामला है। मैं भी कोई अलग से मिट्टी का तो बना नहीं हूँ, लेकिन ये बुद्ध की संस्कृति है। अब मैंने प्रयास किया थोड़ा सा, जब मैं ये जान गया कि ये जो व्यक्ति है ये चाह रहा है कि मैं भी इसको पलट के गाली दूँ। अब जैसे ही वो जो चाह रहा है कि मैं भी पलट के गाली दूँ, और मैं भी उसको अगर पलट के गाली दे देता, तो जीतता कौन? मेरे इतने से करने मात्र से वो व्यक्ति जीत जाता। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो लोग सुनने वाले हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, उनकी संस्कृति कैसी है, इंक्लूडिंग यू, आप सबको मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। जो भी मेरे सहयोगी हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से मेरी रक्षा भी करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, और अगर किसी ने आपकी तरफ आँख उठा के देखा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी कुछ है। तो आप सबकी भी संस्कृति क्या है? जिस बुद्ध संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं है, और हम बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं। तो कैसे फैलेगी? हिंसा से फैलेगी, गाली गलौज से फैलेगी। तो साथियों, हमें जो है प्रतिकार करना है, प्रतिकार करना है गलत बातों का। और गलत बातों का प्रतिकार करने के लिए गलत बातों का प्रतिकार गलत बातों के द्वारा नहीं हो सकता। आपके अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई को समाप्त करने के लिए आपको कुछ अच्छाई से अवगत कराना पड़ेगा। आप झूठ बोलते हो तो आपको सच बताना पड़ेगा कि देखो तुमने झूठ बोला है, उसके परिणाम क्या हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हैं, और देखिए जो इसने सच बोला है तो इसके अच्छे परिणाम क्या हैं। जब सच बोलने के अच्छे परिणाम लोगों के सामने आएंगे तो लोग सच बोलने की प्रेरणा लेंगे। जब झूठ बोलने के गलत परिणाम लोगों के सामने आएंगे तो लोग झूठ बोलने से अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे। ये सीधी सी बात है। जो लोग गाली देते हैं, गाली देने के दुष्परिणाम आने चाहिए। जब गाली देने के दुष्परिणाम आने लगेंगे तो लोग गाली देना बंद करना लगेंगे। और जब गाली लोग दे रहे हैं लेकिन सामने से कोई गाली में जवाब नहीं आ रहा है, जब इस तरह की संस्कृति पैदा होगी
तो उस तरीके से जो है आप लोग ये देखेंगे कि इस देश में एक नई संस्कृति पैदा होगी, और ये जो संस्कृति होगी इतनी सुंदर होगी, इतनी शांतिपूर्ण होगी। किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी पंथ के लोग हों, तो उन सब के भीतर एक गंभीर शांति का वास होने लगेगा। तो हमारा उद्देश्य है किसी को इरिटेट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है किसी को गाली देकर उसकी गाली को रोकना नहीं है। और गाली को देखकर कभी गाली रुकी ही नहीं है आज तक। अगर किसी ने गाली को देकर गाली रोकी हो तो वो मुझे बताने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी और उसे तगड़ी मैंने गाली दी और उसकी गाली रुक गई। ऐसा हो सकता है, संभव है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपने जिसको गाली देकर उसकी गाली को रोका है, या तो वो आपसे बहुत कमज़ोर रहा होगा जिसकी उसके बाद हिम्मत नहीं होगी आपसे जो है पलट के गाली देने की। लेकिन जहाँ बराबरी का मामला होगा वहाँ पर आपको पलट के दोबारा गाली मिलेगी, गाली रुक नहीं सकती है। और कमज़ोर व्यक्ति भी अंदर से भीतर से क्या निकला, उसके भीतर क्या आग नहीं सुलगी। गाली आपने उसको बड़ी गाली दे दी, आपने जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ दे दी, गाली को बौछार कर दी, बहुत सारे लोग आप इकट्ठे होकर आ गए, अब उसकी गालियों के जवाब में आपने बहुत सारी गालियाँ दे दी उसको जो है, तो क्या वो उसका मन शांत हो गया? क्या आपके प्रति मैत्री स्थापित हो गई? क्या आपको मित्र बनाने की उसके अंदर भावना आ गई? ये सब तो नहीं हुआ। तो आप कभी जीते नहीं। जीतेंगे जब उसको हम जीत लें, जब उसको हम अपने पास ले आएँ और वो जो हमारे कहने से जो हम चाहते हैं वो करने लग जाए, तब हम कहेंगे कि हम जीत गए हैं। तो साथियों, राहुल भार्गव जो है वो उस ब्राह्मण संस्कृति का वो गंदा हिस्सा है जिसको हमें साफ़ करना है, जिसकी सफाई करनी है। और जब हम सफाई का काम करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सफाई करना दुष्कर कार्य होता है, जिनकी हम सफाई नहीं कर सकते। हर जगह की हम सफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम सफाई कर पाते हैं, जहाँ जहाँ सफाई करने की संभावना होती है, वहाँ भी सफाई तभी हो सकती है जब आप सफाई करने का प्रयास करें। आपके घर में बहुत सारे कोने होंगे, बहुत सारी जगहें होंगी, बहुत सारी दीवारें होंगी, छतें होंगी जो गंदी होंगी। कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ की आप सफाई कर नहीं सकते, आप बहुत प्रयास करते तब नहीं कर सकते। लेकिन जो हिस्सों की सफाई की जा सकती है वहाँ पर भी आप सफाई करने का अगर प्रयास नहीं करेंगे तो वहाँ भी सफाई नहीं हो पाएगी। इसलिए साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि कम से कम आपके पास जितने प्रयास हैं, जितनी कैपेसिटी है, जितनी सहनशक्ति है, उसका इस्तेमाल आप सफाई करने में लगाइए। ये जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इनको ये समझाने में लगाइए कि भाई साहब, आपकी गालियों से मुझे कोई असर नहीं हुआ। आपकी गालियों से जो आप मुझे बात समझाने वाले हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। किसी की बात कोई समझाना चाहता है तो उसकी बात जो है विचारों के आदान प्रदान से, बात के आदान प्रदान से तो समझाई जा सकती है। गालियाँ देकर आज तक कभी किसी ने किसी को कोई बात समझाई नहीं। जोर ज़बरदस्ती से कब्जे होते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों, इसीलिए मैं आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से आया था कि मैं चलो बहुत दिनों से इच्छा कर रही थी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। मैं चलो इसको जो है आपको इसका जो थोड़ा जवाब दूं, बताऊं आपको, जो है थोड़ा समझाऊं आपको, क्योंकि मुझे मेरे साथ में मेरे समाज की भी सुरक्षा करनी है। मेरे समाज में कहीं ऐसा वातावरण उत्पन्न ना हो जाए, हम गलती से, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर हम लोग जब तक इंतहा ना हो जाए, जब तक जान पर बिल्कुल बना आए, तब तक हमें जो है लोगों को सुधारने का काम करना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम सुधारेंगे तो जो लोग हमारे खिलाफ़ आज बहुत गलत बोल रहे हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें अगर हमने बड़ी संख्या में परिवर्तन कर लिया तो उनके उस छोटे हिस्से को तो हम कभी भी परिवर्तित कर देंगे। हमें इस प्रकार के प्रयासों से हमें उनके भीतर ज़्यादा से ज़्यादा सोच को डेवलप करना है। जो उन लोगों ने बिल्कुल सोचना बंद कर दिया है, उनकी सोच जो है बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। अब जो है कि कहीं कुछ कोई भी बोलता रहे, लेकिन हम लोग जो है बिल्कुल सुनेंगे नहीं, सुनना तक बंद कर दिया है। तो ऐसे में जो ये गंभीर समस्या है, इस समस्या से आपको जो है निकल कर थोड़ा आगे बढ़ना है और प्रयास करना है कि हम लगातार जो है उन लोगों के कानों में कुछ ना कुछ डालते रहें, बोलते रहें, बताते रहें। और कभी भी जो है आप किसी के साथ में दुर्भावना से बात करेंगे, मैत्रीपूर्ण नहीं रहेंगे, आप दुर्भावना यानी कि आप बहुत ही गुस्सैल होकर बात कर रहे हैं, तो कभी भी आपकी बातों का कभी भी किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर अंत करता हूँ। अगर आपको
इस वीडियो में कुछ और प्रश्न करने हैं तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें। और अगर ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे तो मैं उनका जवाब भी दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।